हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। तो आज मैं कल ही का टॉपिक कंटिन्यू करूंगी, दैट इज़ एंटाइटलमेंट। पर हम टीनेज के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड एंटाइटलमेंट। टीनेज में सबसे ज़्यादा होता है हॉर्मोन्स चेंज, अट्रैक्शन, एंड यू फॉल इनटू अ रिलेशनशिप और यू गेट कमिटेड टू अ पर्सन। और फिर आता है एंटाइटलमेंट। मैं सच्ची में क्लेशे करके बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये फेज गो थ्रू किया है, ये देखा है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट आई सफर्ड, ओके, दैट इज नन ऑफ मतलब ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो मैंने नोटिस किया कि गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का हर कॉल पिकअप करना है या बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड का हर कॉल पिकअप करना है। दिन में एक बार तो कॉल करना ही करना है, हर चीज में उन्हें प्रायोरिटाइज करना है। फ्रेंड्स के बदले कई बार उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, उनके साथ रोमांटिक हैंग आउट्स करने हैं। उनका जब वो डिस्टर्ब्ड हैं किसी भी रीजन से इमोशनली, तो सबसे पहले वो अगले को कॉल करेंगे और उनको फोन उठाना ही है, भले ही वो रात के कितने भी बजे हो, भले ही कोई दिन का टाइम हो। उन्हें अपने करियर से ज्यादा कई बार उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, नहीं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। यू आर एंटाइटल्ड बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप की मेच्योरिटी अभी तक इन टीनेजर्स को इतनी नहीं हो पाती है। आई एम नॉट सेइंग कि उनके लव में कोई प्रॉब्लम है या वो सिंसियर नहीं है या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर कई बार हम इस एंटाइटलमेंट के चक्कर में, क्योंकि हमने मूवीज में देखा है, हमने अपने फ्रेंड्स में देखा है, कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना पॉपुलर या आइडल कपल होता है जिसको हम फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई यू हैव टू बी देयर एवरी टाइम, ऑल द टाइम द अदर पर्सन नीड्स यू, और उनकी डिमांड्स को आपको हमेशा जस्टिफाई करना है। जैसे कोई बहुत गिफ्ट्स डिमांड कर रहा है, यू हैव टू जस्टिफाई। अगर कोई बहुत ज्यादा बात करना चाह रहा है, मतलब ऑल द टाइम दे वांट टू बी ऑन फोन विद यू, तो वो आपको जस्टिफाई करना होता है। अगर आप मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको हर चीज में प्रायोरिटाइज करें, तो आपको करियर को सेकेंडरी रखना है, ये भी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो कभी कभी बैलेंस क्यों नहीं कर सकते? और रिलेशनशिप में ये सब चीजें ही आपका प्यार दर्शाती है, ऐसा किसने बताया? एंटाइटलमेंट आपको कहीं ना कहीं एक फ्रेम में बांध देता है कि इफ यू आर अ गर्लफ्रेंड यू हैव टू बी सो एंड सो, इफ यू आर अ बॉयफ्रेंड यू हैव टू बी सो एंड सो। आपको एक मेच्योर्ड रिलेशन रखना है ताकि आप दोनों एक दूसरे को सफोकेट नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप सफोकेट करेंगे अगला डिस्टेंस करेगा, और मे भी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए और एडवर्स इफेक्ट दे। मैं ये नहीं चाहती हूं कि आपके साथ ऐसा हो, पर आप भी समझिए कि हर चीज में एंटाइटलमेंट या फिर अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को हर चीज में उसकी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना इज नॉट गुड। उनके पास अदर रिस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक फैमिली, लाइक करियर, लाइक फ्रेंड्स, लाइक पर्सनल हैबिट्स और हॉबीज, जिनको वो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी टाइम देना चाहते हैं, और ये उस इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। I understand your love, your attraction, your those goosebumps and butterflies and first love, first चीजें जो सारी होती हैं, I completely agree। रोमांस उस टाइम एकदम बोलते ना इज इन दी एयर, पर आप समझिए आप किसी भी चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं है अगर अगला देने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फर्स्ट एंड देन लव। और ये सब चीजें डिमांड करने के बाद अब अगर उनको फोर्स कर रहे हैं या कंपेल कर रहे हैं, भले आप बोलते हैं ना इमोशनल गिफ्ट्स मांगे कि भाई यू शो अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, या फिर आप मटेरियल गिफ्ट्स मांगे, या फिर आप चाहें कि वो आपको कुछ अनोखे अनोखे चीजें करके दे या जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो करके दे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये चीजें ही प्यार को जस्टिफाई करती है, या फिर अगर कोई ये सब करता है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है। तो प्लीज अपने आप को, अपने दिमाग को क्लियर कीजिए, प्लीज क्लियर दैट क्लाउड, ओके। एंड फॉर दिस टू थिंग्स आर द बेस्ट। फर्स्ट, गिव टाइम टू योर रिलेशन। सेकेंड, गिव थिंग्स और डू थिंग्स पेशेंटली। बहुत जल्दबाजी में, बहुत हाइपर ओवरवेल्म होके कोई रेस पकड़ने में नहीं जाइए प्लीज। लव ठहराव में है, प्यार हमेशा डेप्थ से होता है। इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट इज डीप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हील, टेक केयर।